हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है, अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो 3 टेक लेने वाले हैं हम, तीनों में से भी लेंगे हम 5-5 कार्ड्स। शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। शुरुआत करेंगे हम टारो से। पहला ही कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड शादी को लेके माना जाता है। तो ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो खुली आंखों से शादी का सपना देख रहे हैं। अगर आप दोनों की शादी की डेट फिक्स हो गई है तो उस दिन का इनको बेसब्री से इंतज़ार है। और अगर घर वालों तक बात नहीं पहुंची है तो ये सोच रहे हैं कि एज सुन एज़ पॉसिबल घर वालों से बात करें और सीरियसली इस रिश्ते में आपकी तरफ आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे एक कपल के साथ ये छोटा सा बच्चा भी है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब वक्त है रियलिटी में ज़िंदगी और खुशियों को जीने का। तो शायद इसी वजह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस थॉट्स है इनके माइंड में। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन है ये आपको लेके, इस पैशन को लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे ये जो घोड़ा होता है वो अगर तेज़ रफ्तार पकड़ ले तो उसको भी कंट्रोल कर पाना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं होती। वैसे ही आपके पर्सन के दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट जज्बात है जो उनके खुद के कंट्रोल में नहीं आने वाले या नहीं आ रहे। और उनको पता है कि अगर इनके जज्बातों को कोई समझ सकता है या फिर उन जज्बातों को एक आप कह सकते हैं कि ठहराव देने के लिए इनको पता है कि आपसे इनका जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है द हैंगमैन। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि काफ़ी वक्त से अगर ये पर्सन स्टक फील कर रहे थे तो अब ये उस स्टकनेस से निकलना चाहते हैं। यानी कि आगे बढ़ने के लिए जो भी बेड़ियाँ उनको तोड़नी पड़ेगी, फिर चाहे रस्म व रिवाज की हो या फिर कास्ट क्रीड की कुछ बात हो या फिर घर वालों की भी कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हो जो ये फॉलो करते हुए अब तक अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, तो वो सब बाउंड्रीज तोड़ के आप कह सकते हैं या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या फैसला कर रहे हैं। फिर है द मून। पासिस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। खुली आंखों से तो सपना देख ही रहे हैं शादी का, लेकिन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को। तो इनके दिल में आपके अलावा और कोई ख्यालात नहीं आ रहे हैं, रीथिंकिंग कर रहे हैं और बार बार आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपकी बातें उनको ट्रिगर कर रही है। और फाइनल कार्ड है द मैजिशियन। जैसे मैजिशियन की एनर्जी होती है, वो जादू ट्रिक्स वगैरह भी जानता है, वैसे ही ये पर्सन चांसेस बन रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, क्योंकि ये जो भी पर्सन है वो आपके लिए पैशनेट भी है, उनके दिल में आपको लेके प्यार भी है, आपसे ढेर सारी बातें करनी भी हैं और आपकी बातें उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और ये जो पेंटिकल है वो रिप्रेजेंट करता है इनकी विश को, तो आपको पाना है, ये भी इनकी विश है। और इसी वजह से ये ऐसी कुछ बातों में राइट नाउ खोए हुए हैं जो कहीं ना कहीं आप दोनों के फ्यूचर से जुड़ी बातें हैं। अब देखते हैं ये कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आई नो आई कैन बी माई सेल्फ विद यू।
तो आपके साथ जब भी ये होते हैं एक कंप्लीट फुलफिलनेस उनको महसूस होता है। ज़रा भी उनको खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जैसे हैं वैसा ही आपने उन्हें दिल से एक्सेप्ट किया है और ये बात उनके लिए इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मतलब लुक्स या फिर कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज बर्दाश्त नहीं करते। मैंने तुम्हें जब चाहा था तब तुम ऐसे थे वैसे थे, अब तुम बदल गए हो, ये है वो है, या फिर तुम मोटी हो गई हो, ऐसी कई सारी बातें कुछ लोग करते रहते। लेकिन यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में बात ही कुछ अलग है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, ऐसा भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट टाइम वो आपसे इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है एवरीथिंग सीम्स ब्राइटर अराउंड यू। तो जब आप उनके साथ होते हैं तो उन्हें एक क्लैरिटी मिल जाती है, साथ ही साथ ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। यानी कि आप कह सकते हैं उनको ऐसा लगता है कि बस आप हैं और वो हैं और दुनिया में जैसे कोई है ही नहीं। तो बिल्कुल खोए खोए रहते हैं जब आप उनके साथ होते हैं तब भी, और यही आलम उनका कंटिन्यू रहता है जब बात आती है अकेलेपन में आपसे जुड़े जज्बातों की। नेक्स्ट है देयर इज़ अ सॉन्ग दैट ऑलवेज मेक्स मी थिंक अबाउट यू। तो राइट नाउ भी शायद नींद नहीं आ रही है, इसकी वजह ये उसी सॉन्ग को सुन रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इनका फेवरेट हो सकता है, या फिर आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग है जो आपकी और भी ज़्यादा इनको याद दिला रहा है। नेक्स्ट है यू आर ऑलवेज रेडी फॉर न्यू एडवेंचर्स। तो आपके साथ इनको एक एक्साइटमेंट ज़िंदगी महसूस होती है। मतलब कुछ भी अगर ये थ्रिलिंग आपको बोलते हैं कि मुझे ये ज़िंदगी में एडवेंचर करना है, जैसे किसी किसी को अगर पानी से डर लगता है और ये पर्सन सोच रहा है कि समंदर का सफ़र करेंगे या फिर बीच के किनारे घूमने जाएंगे, वहाँ पे ये वो ऐसी कई सारी रोमांटिक बातें भी शायद वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, और आपने भी कहीं ना कहीं शायद उनकी इन सब बातों को लेके आपकी आंखों में जो चमक उन्होंने नोटिस की है, तो उससे उन्हें पता चला है कि आप भी उनके साथ इस एडवेंचर में अपने ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे जीने के लिए एक्साइटेड हैं। तो इसी बात को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे कि पहले ही कार्ड में मैंने कहा कि शादी को लेके भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये अब किसी भी हालत में आपका साथ खोना नहीं चाहते। और फाइनल कार्ड है वो आपसे इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यू नो मी सो वेल दैट आई डू नॉट हैव टू टॉक टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। तो उनको लगता है कि उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप उनको अच्छी तरीके से समझते हैं या समझती हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। अगर ये खामोश भी रहते हैं तो भी आप उनके दिल की बात जान लेती हैं या जान लेते हैं। तो उन्हें पता है कि उनके दिल के हर राज आपको पता है। नेक्स्ट है वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यू स्टे ट्रू टू हु यू आर। तो आप में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है, यानी कि आप जैसे पहले थे वैसे ही आज भी है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन हैं जो हमेशा सच का सामना देते हैं। मतलब आपके अंदर कोई भी दिखावा नहीं है, आप बहुत इनोसेंट सोल है। इसके बारे में ये शायद काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। नेक्स्ट है यू हैव गिवन मी सो मैनी प्राइजलेस मेमोरीज दैट आई विल ऑलवेज चेरिश एंड यू कंटिन्यू टू गिव मी मैनी मोर मेमोरीज टू ट्रेजर। तो अब तक आपके साथ बिताया हुआ वक्त इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उन्हें ऐसा लगता है उन लम्हों की ये कीमत नहीं लगा सकते, इतना बेशकीमती ख़जाना आपने उन्हें दिया है। उनके साथ टाइम स्पेंड करके उन मेमोरीज़ को और ज़्यादा रोमांटिक या फिर आप कह सकते हैं इमोशनल बना के, और उन्हें ये भी यकीन है कि ऐसी ही कई सारी खुशियाँ उनको फ्यूचर में भी आपकी वजह से मिल जाएंगी, और इसी खजाने को पाने के बारे में ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर ओन मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। तो आप दोनों की एक स्पेशल लैंग्वेज है ऐसा इनको लगता है, और कहीं ना कहीं आप दोनों की जो यादें हैं वो भी सिमिलर हैं। मतलब आपके लिए जो बातें खास रहे वही बातें इस पर्सन के लिए भी खास है, और इस वजह से आप दोनों सीक्रेट कोड में शायद बातें करते रहते हैं या फिर एक दूसरे की बातें समझते हैं, इसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। तो आप उन्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप खुद को ही इम्पोर्टेंस देते हैं और सामने वाले पर्सन को कुछ नज़रअंदाज करते हुए अपने ही धुन में रहते हैं। आप जैसे खुद के फीलिंग्स को, जज्बातों को
संभाल के रखने की कोशिश करते हैं कि कोई उन जज्बातों को हर्ट ना करे, वैसे ही आप अपने पर्सन के भी जज्बातों की कदर करते हैं और उनको भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा आप दिल से उनके लिए फ़ील करते हैं। जैसा कि पहले ही कार्ड में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट और इनोसेंट पर्सन है आप, ऐसा उन्हें लगता है। और फाइनल कार्ड है यू आर नॉट अफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड मी। तो आप जैसे हैं वैसे ही उनके साथ आप पेश आते हैं, यानी कि कोई बात अगर आपको पसंद नहीं आती और अगर आप काफ़ी ज़्यादा सच का साथ देने वाले इंसान हैं तो आप अपने पर्सन की भी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते और उन्हें वहीं पे करेक्ट करने की कोशिश करते, क्योंकि आपको पता है कि ये बात आगे चल के कुछ प्रॉब्लम दे सकती है। और इसी बात पे शायद आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच चुके हैं कि आखिर कोई कैसा इतना सच का साथ देने वाला हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी खूबियाँ हैं, साथ ही साथ आपका नेचर भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को पसंद है और आपसे जुड़ी रोमांटिक बातें तो है ही जिनके बारे में राइट नाउ ये सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।